तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारी और एक न्यू वीडियोस में। तो दोस्तों आज हमारे पास है यहाँ पर लेड एसिड बैटरी, जो कि इसके अंदर कोई भी एसिड डलता नहीं है। तो दोस्तों आज हम इसके भी अंदर एसिड डालने वाले हैं, जो कि आप इसकी क्लियर साउंड भी सुन सकते हो कि इसके अंदर झुंझुना बज रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, मैं जैसा जैसा आपको दिखाता हूँ वैसा आप कीजिए तो अच्छी तरीके से चार्जिंग आपकी बैटरी अवश्य हो जाएगी। तो दोस्तों ये है कुकिंग सोडा, इसके अंदर हमें डालना है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ऐसे न्यू वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हमारे पास है यहाँ पर, जो कि हम आपको मल्टीमीटर से इसका पहले वोल्टेज भी चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डीसी वोल्ट को सेट कर दिया है, जो कि हमने माइनस को माइनस और प्लस को प्लस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 0.94 वोल्ट, जो कि दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी में ये 9 वोल्ट कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि दोस्तों इससे आप कुछ भी नहीं चला सकते। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गंद मची हुई है, तो उसके लिए सॉरी। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप इसके अंदर कौन कौन सा पानी डालेंगे। तो दोस्तों पानी डालने से आप दो इस प्रकार की सिरिंज चाहिए, जो कि दोनों में से कोई भी हो तो चलेगी। जो कि दोस्तों पानी हम सिरिंज के द्वारा ही डालेंगे और ये कुकिंग सोडा। तो पहले हमें इस बैटरी इसके अंदर इसको डालना है, जो कि उसके सेल होते हैं ना वो अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। जो कि पहले हम इसका ढक्कन यहाँ पर ओपन करने वाले हैं, जो कि कुछ ढक्कन अच्छी तरीके से चिपके होते हैं, कुछ अच्छी तरीके से नहीं चिपके होते। जो कि दोस्तों हमने पहले ही इसको ओपन कर लिया था, पर चलो आपके साथ ही ओपन करते हैं। कुछ इस तरीके से इसको ओपन करना है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी मुश्किल जरूर आएगी, पर ये अवश्य ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 6 सेल है। तो दोस्तों प्रति एक सेल 2 वोल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जो कि मिलकर 12 वोल्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अच्छी तरीके से हमारे 12 वोल्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी चीज अगर खराब नहीं होती तो यहाँ पर हम पहले, आप यहाँ पर बैटरी भी देख सकते हो, हमने तकरीबन 1.5 साल से 2 साल तक हमने इसको यूज किया है। तो दोस्तों पहले हम इसके कैप ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्योंकि दोस्तों आप केयरफुली संभाल के सब कुछ काम कीजिएगा, क्योंकि ये एसिड है। तो भाई कुकिंग सोडा इसके अंदर डालना है कुछ इस प्रकार से। क्योंकि दोस्तों आपको इसको पूरा नहीं भर देना है, जो कि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जगह आपको रखनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको अभी एसिड वाला पानी भी थोड़ा कुछ मात्रा में आपको इसमें डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर मक्खी भी इसका स्वाद टेस्ट लेने आ चुकी है। तो चलिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर पूरा एक तो भर दिया। तो दोस्तों उसके अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी, तो हम पहले फास्ट एंड फास्ट जल्दी से। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिए, हमने वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया है और ये 100% सच है, ये चार्जिंग हो जाती है। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इसमें अच्छी तरीके से डाल दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पेचकस से मैं अच्छी तरीके से इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों आपको उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जगह रखनी है, क्योंकि दोस्तों आप दोनों में से कोई भी एक सिरिंज ले सकते हो। जो कि दोस्तों बड़ी वाली सिरिंज आपको 2 डालनी है और छोटी छोटी वाली आपको 4 सिरिंज डालनी है। तो हम जल्दी से फटाफट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है ये नॉन चार्जेबल पानी, जो कि दोस्तों इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्योंकि दोस्तों ये आप डालोगे तो आपकी बैटरी रन तो होगी, पर थोड़े दिनों बाद होगी। तो दोस्तों हमें थोड़े दिनों बाद इसकी नहीं करनी है हम। तो यहाँ पर है हमारे पास ये एक अल्टीमा सोलर कंपनी के एक यहाँ पर बैटरी है। तो दोस्तों इसके अंदर एसिड जो होता है ना, वो
काफी बॉइल्ड हो चुका होता है, वो भी चार्जेबल पानी हो चुका होता है। तो दोस्तों इसके अंदर से हम सिरिंज भर भर के उस छोटी छोटी बैटरी में डालेंगे। तो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे के सभी कैप ओपन करके फिर यहाँ पर पानी डालेंगे। तो अल्टीमा सोलर कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिरिंज भर के डालनी है। तो दोस्तों आप शॉप पर भी जाकर बोलेंगे हमें चार्जिंग वाला पानी दे दो, तो वो आपको वो भी दे देगा। तो दोस्तों आप शॉप से भी, बैटरी की शॉप होती है ना, उस वहां पर से भी ले सकते हो। तो चलिए फटाफट से हम सिरिंज भर के पानी इसके अंदर डालेंगे जो कि यहाँ पर हमने एक सिरिंज भर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिरिंज सुई लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये अच्छी तरीके से पानी को पहुंचने नहीं देगी, जो कि आप देख सकते हो कितनी रिएक्शन होती है। तो दोस्तों रिएक्शन होनी ही चाहिए, जो कि हमारे अंदर 2 वोल्ट के सेल होते हैं ना, तो वो क्या होता है अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे के पूरे सेल में इतनी आपको रिएक्शन कर देनी है। तो दोस्तों इसकी स्मेल एकदम घटिया से घटिया स्मेल आती है। तो दोस्तों आप मुंह को मास्क जरूर से पहन रखें, तो आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों आप इससे अच्छी तरीके से, जो कि हम तो इसको अच्छी तरीके से ही करते हैं, तो दोस्तों आप करेंगे तो आपको इसको ध्यान रख के करना है। तो दोस्तों आप इसके 3 सीरीज पानी डाल सकते हो, क्योंकि हमने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसके लिए 3 सीरीज इसके अंदर डाल दी है। क्योंकि यहाँ पर हम अभी सोलर से चार्जिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 20 वाट की सोलर पैनल, जो कि दोस्तों वो छत पर पड़ी है, जो कि हम यहाँ पर केबल के द्वारा यहाँ पर लाए हैं। क्योंकि हम आपको इसको वोल्टेज भी दिखाते हैं कि मेजर करके कि कितना इसका वोल्टेज आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप सोलर से भी चार्ज कर सकते हो और ट्रांसफार्मर से भी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर 13 वाट भी प्रोड्यूस आ रहा है, जो कि 20 वाट की सोलर पैनल से हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम पहले इसको निकल लेते हैं और यहाँ से प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में लगा देते हैं, क्योंकि प्लस को प्लस और माइनस को माइनस। तो दोस्तों इस तरीके से ही आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छी तरीके से प्लस में लगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों आप इसको उल्टा लगाएंगे तो आपकी बैटरी खराब होने का चांस 100% रहेगा, जो कि दोस्तों आपको प्लस और प्लस में, माइनस को माइनस में। तो यहाँ पर हम आपको एम्पियर दिखाएंगे, कितना एम्पियर ये चार्जिंग में ले रहा है। तो यहाँ पर हम पहले दिखाएंगे। तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने एक पिन को चेंज नहीं किया है, तो यहाँ डाल देते और यहाँ पर लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए 0.56, जो कि ये तकरीबन आधा एम्पियर चार्ज में ले रही है, यानी कि हमारी बैटरी अच्छी तरीके से वर्किंग कंडीशन में हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों अब इसको 15 से 20 मिनट हम रख देते हैं यूं ही, और फिर हमें चेक करेंगे कि कितना अच्छा यहाँ पर हमें रिस्पांस मिला है। तो चलिए 15 से 20 मिनट बाद मिलते हैं, जो कि दोस्तों आ चुके हैं हम 15 से 20 मिनट के बाद, क्योंकि हमने 15 से 20 मिनट इसको चार्ज किया। तो पहले हम इसको यहाँ से वायर को हटा लेते हैं। फिर हमने इसको यहाँ से हटाया और इसको भी हटा लेते हैं, जो कि दोस्तों अब हम आपको इसका वोल्टेज चेक कराते हैं। तो कि दोस्तों पहले 0.94 वोल्ट थे, देखिए अभी 11.9 वोल्ट, यानी कि हमारी बैटरी 100% चार्ज हो गई है। जो कि दोस्तों आप इसको पूरे दिन तक चार्ज करोगे तो अच्छी तरीके से आपको बैकअप देगी और आपको कोई भी न्यू बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए मिक्सर चलाते हैं पहले, देखिए इतना बढ़िया तरीके से रन कर पाती है। देखो आप इसकी वॉइस भी सुन सकते हो। तो दोस्तों ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।